एक कथा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। कल्प भेद, भगवान श्री कृष्ण के अवतार ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। तो ब्रह्मा जी के हर एक दिन में कृष्ण आते हैं। तो हर एक बार जब ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं और लीला करते हैं, तो लीला में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो किसी बार इस प्रकार से द्रोणगिरी से गोवर्धन आए, तो किसी एक बार कुछ इस प्रकार से आए। सुनिए, त्रेता युग में लंका जाने के लिए समुद्र देवता ने कहा कि आप समुद्र पर सेतु बांधिए और विश्व विख्यात कार्य कीजिए, ताकि भविष्य में भी लोग आपकी पूजा भक्ति करेंगे, आपको मानेंगे। भगवान को प्रस्ताव अच्छा लगा और सभी वानरों को कहा कि जाओ बड़े बड़े पर्वत और पत्थर लाओ और उसे नल नील, दो वानर थे, राम नाम लिखकर समुद्र में डालो। सारे वानर लगे, बड़े बड़े पर्वत पत्थर। राम जी के मन में हुआ कि बेचारे ये डिवोटी लोग काम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा हेल्प करूं। राम जी ने भी एक पत्थर उठाया। तो राम जी ने सोचा कि इस पर राम नाम लिखूं कि न लिखूं। बोले मैं खुद राम हूं, तो मुझे पत्थर पर राम नाम लिखने की क्या जरूरत है। इसलिए बिना राम लिखे ही राम जी ने पत्थर डाला। जैसे ही पत्थर डाला, तुरंत उस समुद्र में डूब गया। डूबा तो डूबा, राम जी ने पहले आजू बाजू में देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। आजकल बंदे को दूसरों का टेंशन ज्यादा होता है। पत्थर भले गया सो गया, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं, अपनी इज्जत क्या रहेगी कि वहां मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और यहां साक्षात में खड़ा हूं, पत्थर डूब रहा है। लेकिन हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान, किसी को कहना मत, नहीं तो फिर कल सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो कहने की बात है कि देखो वहां पर आप जिसको तारना चाहो उसे कौन डुबा सकता है, और प्रभु आप जिसको डुबाना चाहो उसे कौन तार सकता है। आपकी लीला महान है। सो हनुमान आदि वानर बड़े बड़े पर्वत ला लाकर समुद्र में डाल रहे थे, और उसी समय हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे और द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर इस गिरिराज को उठाया। बोले ये बड़ा पर्वत है, इसको डाल दूंगा ना तो 25-30 किलोमीटर का पट तो ऐसे ही मतलब रोड बन जाएगा। मतलब हनुमान जी ने बिल्कुल सोच समझ के गिरिराज को उठाया। बोले ये डालूंगा तो ज्यादा मेहनत नहीं ना, सीधा मतलब रोड ही बन जाएगा समुद्र के ऊपर। तो गिरिराज को उठाया और हनुमान जी आकाश के मार्ग से पवन पुत्र पवन के समान वेगता आए। जब तक ब्रज वृंदावन की सीमा रेखा में पहुंचे, तब तक वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि सेतु बंध चुका है, सेतु बन गया है। जितने भी वानर जहां जहां है, जितने जितने पर्वत पत्थर को लेकर आ रहे हैं, वहीं पर सारे पर्वत पत्थर छोड़ दो और खाली हाथ यहां आ जाओ, क्योंकि यहां पर सेतु बन चुका है। हनुमान जी ने भी सुना, सब वानरों ने सुना। तो वानर सब लोग अपने हाथों में जो जो पत्थर पर्वत थे वो उसी स्थान पर छोड़ दिए और चलते बने। अब जैसे हनुमान जी ने गिरिराज को ब्रज में छोड़ा और हनुमान जी चलने लगे, गिरिराज ने कहा, महाराज आप मुझे राम जी की सेवा में लेकर जा रहे थे और आपने तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं राम जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं राम जी के काम में नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम भले राम जी की सेवा में नहीं लगे, लेकिन तुम यहां रहो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर अपना चरण रखेंगे और तुम्हें सेवा का सौभाग्य प्रदान करेंगे। और इतना ही नहीं, तुम यदि अभी मैं तुमको मेरे साथ लेकर जाऊं तो राम जी क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर चलेंगे और लंका पहुंचेंगे, दैट्स इट, ओके। लेकिन तुम यदि यहां रहोगे तो वही राम कृष्ण बनकर आएंगे, तुम पर चलेंगे, और साथ ही साथ वो कृष्ण तुम्हें अपने हाथों में उठाएंगे और कृष्ण का नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। गिरिराज धरण की, राधा गिरधारी की जय। गोवर्धन महाराज ने अपना सौभाग्य समझा और ब्रज में ही रुक गए।